7 o'clock से लेके 10:30 तक का एक रिगरस डेली रूटीन रहता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे जिले की जिम्मेदारी एसपी के ऊपर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ों पे अपनी नज़र बना के रखें। मेरा नाम डॉक्टर अभिषेक पल्लव है। मैंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गोवा से MBBS और एम्स न्यू दिल्ली से MD सेक्रेटरी करने के बाद 2012 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू IPS एलोकेट हुआ और मैं छत्तीसगढ़ काडर में हूँ। आज मैं आपको IPS ऑफिसर का एक दिन कैसा गुजरता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मॉर्निंग में 7 o'clock उठना ही पड़ता है। उठते ही जितने थाने होते हैं, पूरे आपके ज़िले के थाने चौकी, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि दिन भर में रात भर क्या क्राइम हुआ, क्या लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ हैं, दिन भर में होने वाले इश्यूज़ की जानकारी दी जाती है, कहाँ पे धरना प्रदर्शन हो सकता है, कहाँ पे VIP विजिट हो सकती है। ये रिपोर्ट लेने के बाद 1 घंटा 7:30 से 8:30 जिम या फिर अपने बंगले के अंदर ही टहलना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, जिससे कि बॉडी की फिटनेस रहे। 8:30 फिर नहाने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद ऑफिस जो है 9:30 पहुँचते हैं। ऑफिस पहुँचने के बाद जो ऑफिस के जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, लोगों की छुट्टियाँ, लोगों के सैलरी निकलना, लोगों के मेडिकल लीव, लोगों के जो भी ऑफिशियल वर्क है वो 1.5 आवर्स में किया जाता है। 10:30 से लेके 12:30 तक जो भी कंप्लेनेंट हैं, जिनकी कंप्लेंट या तो थाने में लिखी नहीं गई या उनको प्रॉपर सर्विस डिलीवरी उनके हिसाब से नहीं हुई, वो आते हैं और अपनी बात रखते हैं। जनता की बात सुनने के बाद 12:30 के बाद पुलिस स्टेशन इंस्पेक्शन के लिए निकलते हैं। पुलिस स्टेशन में जाते हैं, देखते हैं, वहाँ के रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, वहाँ लोगों से बातचीत की जाती है कि उनकी बातें सुनी जा रही हैं कि नहीं, उनकी इफेक्टिव उनको इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि नहीं। वो करने के बाद घर पहुँच के लंच करके थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद 3 o'clock कंट्रोल रूम में मीटिंग होती है, जनरली 3 बजे से लेके 5-6 बजे तक, जिसमें कि जो भी क्राइम्स हैं उनके इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया जाता है, उसमें क्या खामियां हैं उसको डिस्कस किया जाता है, कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर डिस्कशन होता है। और उसके बाद 6 बजे से लेके 8 बजे तक नॉर्मली विजिबल पुलिसिंग पे शहर के अंदर फ्लैग मार्च, रूटीन फ्लैग मार्च, लोगों से मिलना, फिर 8 o'clock के करीब घर में वापस आने के बाद डिनर करने के बाद फैमिली के साथ 9 o'clock से लेके 10-10:30 तक टीवी देखना, कुछ गेम्स खेलना, बातचीत करना, बच्चों को पढ़ाना, वो काम कर सकते हैं। फिर 11:30 के करीब हम सो जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, सुबह 7 o'clock से लेके 10:30 तक का एक रिगरस डेली रूटीन रहता है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे ज़िले की जिम्मेदारी एसपी के ऊपर है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम सब चीज़ों का पे अपनी नज़र बना के रखें। और पुलिस में थोड़ा सा स्ट्रेनफ जॉब है। यदि हम IPS अधिकारी हैं, यदि हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी हमने ली है, तो वहन भी हमें करना पड़ेगा। तो जब तक हम SP रहते हैं, 10 से 12 घंटे की एक रिगरस रूटीन है। छुट्टियाँ यदि हम पहले से अप्लाई करते हैं तो हमें मिलती है। हम 1 वीक 15 डेज के लिए बाहर जा सकते हैं, कहीं घूम फिर के फैमिली के साथ आ सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी में छुट्टियां कैंसिल भी हो सकती हैं। पुलिस में लीव अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। आप कभी भी इमरजेंसी है तो फिर आपको रुकना पड़ सकता है। तो उस मामले में एक डिसिप्लिन्ड, ट्रेनस और रिगरस डेली लाइफस्टाइल इसमें है। इसीलिए एक्सरसाइज करना, अल्टरनेट एंटरटेनमेंट, हॉबीज रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के ऊपर काफ़ी टॉल हो जाता है। पुलिस में रूटीन कंप्लीट नहीं रहता। कभी कोई VIP विजिट आ जाए तो फिर अचानक जाके VIP बंदोबस्त को देखना पड़ता है। अचानक कोई कैलेमिटी आ जाए, कहीं पे आगजनी हो जाए, कहीं पे कोई नेचुरल इमरजेंसी आ जाए, तब फिर जाना पड़ सकता है। हो सकता है कोई सेंसिटिव क्राइम हो जाए, कहीं पे मर्डर हो जाए, कहीं पे सेंसिटिव रेप्स हो जाए, तो खुद जाके देखना पड़ता है। जो डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं जिसको कि क्रैक करना मुश्किल है, वहाँ पे सीन ऑफ क्राइम को जाके विजिट करना पड़ता है, जिससे कि हम समझ पाएँ। लेकिन सामान्यतः ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए 1 से 2 घंटे लगते ही लगते हैं। पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट के लिए 2-3 घंटे लगते हैं। केसेस के इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर करने में 2-3 घंटे लगते हैं। और बीच में जो भी इमरजेंसी आती है उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। तो 10 से 12 घंटे का डेली रूटीन है, लेकिन
हमारी पहली प्रायोरिटी ये रहती है कि कोई सेंसिटिव क्राइम हो तो उसको जाके खुद देखें, और सेंसिटिव कोई लॉ ऑर्डर का इशू हो तो उसको सॉल्व करें, और वीआईपी बंदोबस्त हो। तो ये फ्लेक्सिबल नहीं होता टाइमिंग। यदि लॉ एंड ऑर्डर पहले आ जाए तो हम बाद में आके ऑफिस का काम करते हैं, तो उसको फ्लेक्सिबल रहता है, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कोई भी हेड जो है वो सफर ना करे। पुलिस में क्योंकि थाने 7 दिन 24/7 काम करते हैं, तो हॉलीडेज कुछ अलग हमारे लिए नहीं होता। बस इतना है कि जो वीकेंड्स होते हैं, सैटरडे संडे ऑफिस बंद रहता है, तो जो ऑफिस का जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है 1 to 2 आवर्स का, वो नहीं होता है। बाकी थाने का मैनेजमेंट, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, वीआईपी बंदोबस्त, सेंसिटिव क्राइम्स, वो रूटीन में चलते रहते हैं, क्योंकि क्राइम्स वीकेंड्स भी होते हैं, और वीकेंड्स में क्राइम ज़्यादा होते हैं क्योंकि वीकेंड्स में लोग ज़्यादा बाहर दिखते हैं, फाइट्स ज़्यादा हो सकती हैं, होटल्स रेस्टोरेंट ज़्यादा खुले रहते हैं। तो उल्टे छुट्टियों के दिन में और वीकेंड्स में पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। तो वीकेंड्स हमारे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग और ज़्यादा कंसंट्रेशन और ज़्यादा मॉनिटरिंग की आवश्यकता होती है। पुलिस सर्विस में वर्क बैलेंस, फैमिली बैलेंस काफ़ी चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट रहता है, क्योंकि डिफ़िकल्ट वर्किंग आवर्स हैं, तो अचानक कभी भी कुछ भी क्राइम हो सकता है। प्रॉम्प्ट रिएक्शन टाइम चाहिए, लेकिन यदि हम प्रॉपर शेड्यूल बनाएं, टाइमली काम करें, तो डेली 2 से 3 घंटे फैमिली के लिए निकल जाता है। लेकिन फैमिलीज को भी समझाना पड़ता है कि कभी भी कुछ चीज़ें प्लान्ड वे में पुलिस में नहीं किया जा सकता। यदि हमने एनिवर्सरी के दिन कुछ प्लान किया है, उसी दिन कुछ घटना घट सकती है। हमारा बर्थडे है, उस दिन कुछ घटना घट सकती है, और ये रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर वी हैव टू रिपोर्ट। पुलिस इज एन इमरजेंसी सर्विस लाइक हेल्थ केयर, लाइक डिफेंस। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं कि आदमी को अच्छा हॉबी होना चाहिए। जब भी हम फैमिली के साथ रहें, क्वालिटी टाइम दें, क्वांटिटी ना भी दे पाएँ, यदि हम जब उनके पास हैं तो उन्हीं चीज़ों को उन्हीं के साथ फोकस करें। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप अपने काम को एंजॉय करेंगे और देशवासियों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन और प्राइड की बात है। दिस इज हाउ अ डे इन माई लाइफ फोल्ड्स। मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।